नमस्कार। लघु पाराशरी सिद्धांत पुस्तिका से आज हम श्लोक नंबर 15 का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक नंबर 15 मुख्य रूप से दोष युक्त केंद्रेश और त्रिकोणेश का फल का विचार करता है। यहाँ यह दोष युक्त शब्द विचारणीय है। श्लोक इस प्रकार है। केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्तावपि स्वयं संबंध मात्रा दुलिनो भवेताम योग कारको। शब्दों का अर्थ समझते हैं। केंद्र त्रिकोण नेतारो अर्थात केंद्र त्रिकोण के स्वामी, दोष युक्तावपि अर्थात दोष युक्त होकर भी, स्वयं संबंध मात्रा यानी संबंध मात्र से, बलिनो अर्थात बलिष्ठ, भवेताम अर्थात होते हैं, योग कारको अर्थात या राजयोग कारक। इसका भावार्थ यह हुआ कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दोष युक्त होकर के भी स्वयं संबंध बनाने मात्र से योग कारक होकर बलिष्ठ हो जाते हैं। इसमें दोष युक्त का अर्थ यह समझना चाहिए कि यदि कोई ग्रह केंद्राधिपति होकर के और त्रिकोणेश होकर के आपस में युति बना रहे हों या आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बना रहे हों, संबंध जो हमने पूर्व में बनाए हुए वीडियो से आपको बताया था, तो इस प्रकार के संबंध में यदि वह किसी भाव में दोष युक्त हो गए हों तो ऐसी स्थिति में भी आपस में त्रिकोण और केंद्र का संबंध होने से यह संबंध योग कारक होता है। इसके लिए यहाँ 3 उदाहरण प्रस्तुत हैं। पहले उदाहरण में बुध जो कि केंद्रेश है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, और शुक्र जो कि त्रिकोणेश है। तो यहाँ केंद्र और त्रिकोणेश का संबंध बन रहा है, परंतु बुध इस समय दशम भाव में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर केंद्रेश बुध पाप युक्त या दोष युक्त होते हुए भी यहाँ पर शुक्र के साथ जो युति बन रही है उसमें योग कारक और बलिष्ठ प्रभाव देगा। दूसरे उदाहरण में यहाँ देखें कि बुध लग्नेश है और केंद्रेश भी है, केंद्राधिपति है, परंतु यहाँ पर शुक्र त्रिकोणेश भी है। इसके साथ ही साथ शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी भी है। द्वितीय भाव मारक भाव होता है, परंतु फिर भी मारक भाव होने के बाद भी यहाँ पर शुक्र और बुध की जो युति है वह राजयोग कारक होगी। तीसरे उदाहरण में हम समझते हैं कि शुक्र केंद्राधिपति है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, परंतु गुरु यहाँ पर त्रिकोणेश भी है, परंतु त्रिकोणेश होने के साथ साथ वो षष्ठ भाव का स्वामी भी है और छठा भाव रोग कारक या शत्रु कारक होता है। ऐसी स्थिति में शुक्र और गुरु, यहाँ गुरु दोषयुक्त होने पर भी शुक्र और गुरु की जो युति है वह शुभ फलदायक है। इसके अलावा एक चीज़ वो समझना कि शुक्र यहाँ एकादशेष भाव का स्वामी भी है और एकादशेष त्रिषड आय भाव है, तो जो आय भाव है यह भी अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति में भी शुक्र जो कि केंद्रेश है, केंद्राधिपति है, और गुरु जो कि त्रिकोणेश है, इनका आपस में यहाँ जो दशम भाव में युति बन रही है यह शुभ कारक है या योग राजयोग कारक है। धन्यवाद।